अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो ख़ास कर उलमा, तलबा और खुतबा के लिए है। ऐसा कारोबार जो ये हजरात अगर करना चाहें तो अपने ही घर से, अपने ही जहाँ पर काम कर रहे हैं, जहाँ दर्स व तदरीस, तालीम व ताल्लुम का काम अंजाम दे रहे हैं, वहीं रहकर ये कारोबार कर सकते हैं। हमारे एक भाई ने, क्योंकि मैंने पीछे एक क्लिप तैयार की थी कि कारोबार ना डूबे, उसमें मैंने एक सहाबी रसूल की 4 बातें बताई थी। तो उसी क्लिप को सुनकर उन्होंने कहा कोई आप कारोबार बता दें, और ख़ासकर उलमा, तलबा और खुतबा के लिए होना चाहिए, ताकि वो ये काम भी अंजाम देते रहें, दीन का काम भी करते रहें, दीन की खिदमत भी करते रहें, और साथ ही साथ अपना खुद का एक कारोबार शुरू कर लें, जिसमें उनके लिए खुद को भी फ़ायदा हो और दूसरे भी उससे फ़ायदा उठाएं। तो इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम यही बात करने वाले हैं, क्योंकि आज के इस दौर के अंदर जो कौम की खिदमत करते हैं, जो दीन का काम कर रहे हैं, जो दर्स व तदरीस पढ़ाने का काम करते हैं या इमामत का काम करते हैं, ये हजरात अगर खुद ही अपने घर के अंदर काम करना चाहें तो इंशाल्लाह अलग से इनकी एक इनकम शुरू हो जाएगी और अच्छी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। और इनके अलावा अगर कोई और शख्स भी ये कारोबार करना चाहे तो उसके लिए भी बेहतर और मुफीद रहेगा। वो कारोबार क्या है? क्योंकि कारोबार के अंदर प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि बिजनेस के अंदर बेशुमार बरकतें हैं, तिजारत के अंदर बेशुमार बरकतें हैं, और बेशुमार नबियों ने और बेशुमार सहाबा, औलिया अल्लाह, यहाँ तक कि बिलखुसूस प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी बिजनेस किया, तिजारत की। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये भी तिजारत फरमाते थे। तो बिजनेस के अंदर, तिजारत के अंदर बेशुमार अल्लाह तबारक ताला ने बरकतें रखी हैं, लेकिन शर्त यह है कि ईमानदारी से करें, इस तरीके से करें, ये सोच कर करें कि मुझे भी फ़ायदा हो और जो मुझसे मुत्तसिल हो जाए, मुझसे ख़रीदारी करे, उसको भी फ़ायदा हो। जब सामने वाले का आप भला सोचेंगे तो अल्लाह तबारक ताला आपके लिए भलाई और रहमत नाजिल फरमाएगा। तो कारोबार करें, लेकिन ईमानदारी से करें, कारोबार के उसूल पर अमल करते हुए करें। बिजनेस के जो उसूल हैं, जो कवानीन हैं, शरीयत ने जो कानून रखे हैं, उसके दायरे में रहकर जब आप कोई भी कारोबार करेंगे, कोई भी बिजनेस करेंगे, तो इंशाअल्लाह 100% जो है आप 100% जो है कामयाब होंगे, कामरान होंगे, और आपका कारोबार इंशाअल्लाह डूबेगा नहीं। तो तलबा, खुतबा और मुकर्रिरीन के लिए बेहतरीन कारोबार, और वो ये है कि आप जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए जो मुनासिब कारोबार है वो है शहद का बिजनेस। और शहद का बिजनेस करने के लिए ये नहीं कि आपने किसी से खरीदा और यूं ही 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 10 किलो, 20 किलो बेचना शुरू कर दिया, नहीं, बल्कि आप एक ब्रांड कायम कीजिए, एक बेहतरीन ब्रांड बनाइए, उसका नाम दीजिए और अच्छी पैकिंग रखिए, और साफ सुथरे तरीके से उसको आप सेल कीजिए। और सेल करना बिल्कुल आसान काम है आपके लिए, क्योंकि आपसे अवाम मुत्तसिल रहती है, जुड़ी हुई रहती है, अवाम आपसे मोहब्बत करती है, अवाम आपसे अकीदत रखती है, प्यार करती है। आप जब इस चीज़ को मार्केट में अपने पास लाएंगे और ब्रांड बनाएंगे, अच्छा पैकिंग करेंगे, तो याद रख लीजिए इंशाअल्लाह बहुत से लोग आपसे जुड़कर आपसे खरीदारी करेंगे, लेकिन आप उनको इसी नियत से दें कि इनका भी फ़ायदा हो और मेरा भी फ़ायदा हो। ये नहीं कि आप ज़्यादा रेट में दें, हद से ज़्यादा रेट बढ़ा दें, ख़राब चीज़ दें, बल्कि ओरिजिनल आप शहद खरीदिए। और ओरिजिनल की पहचान आप देखें, सबसे बड़ी पहचान तो ओरिजिनल की ये है कि आप जिससे शहद खरीदते हैं, छत्ते के अंदर ही, छत्ते के साथ ही आप शहद खरीदें, और छत्ते खरीदने के बाद अपने घर पर आकर उसको निकालें, उसको छानें, निचोड़ें, और फिर उसको अच्छी तरीके से पैक करें, खूबसूरत पैकिंग रखें, और फिर आप सेल करें। और सेल का तरीका आज बिल्कुल आसान तरीका हो गया है। पहले ज़माने के अंदर दुकान पर बैठना पड़ता था, लोगों को दिखाना पड़ता था, बताना पड़ता था। आज आपको करना कुछ भी नहीं है, आपके पास मोबाइल है, शानदार मोबाइल, आप उसी मोबाइल के अंदर एक बैनर बनाइए, एक इश्तिहार बनाइए, और उसके अपने जो ग्रुप है मोहल्ले के अंदर आसपास में उसको जो है आप शेयर कर दीजिए।
उसी बैनर को देखकर लोग आपके पास आएंगे और आपका बेहतरीन बिजनेस शुरू हो जाएगा, साइड से आपकी इनकम शुरू हो जाएगी। और साइड से इनकम और दुनिया कमाना, दौलत कमाना, इस्लाम ने इस चीज़ को महबूब रखा है, पसंद फरमाया है। इसीलिए आप नमाज के अंदर जो दुआ पढ़ते हैं, रब्बना अतिना फिद दुनिया हसना, पहले हसना आया है, फिद दुनिया हसना, यानी दुनिया के अंदर हसना अता फरमा, ऐ रब दुनिया के अंदर हसना अता फरमा। इसका मतलब यही है कि पहले दुनिया भी ठीक कर लो, आखिरत भी को भी याद रखो। इस्लाम ये नहीं कहता है सिर्फ फकीरी के अंदर, जहां हमारे नबी ने जौ की रोटी खाई है वहां गोश्त भी खाया है, जहां प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चटाई पर आप लेटे हैं तो वहां शाहाना तरीके से, शान और शौकत के साथ, फतह मक्का के बाद आपने ब्लैक कलर का इमामा बांधा था और बेहतरीन जुब्बा पहना था, ताकि दुनिया वालों को मालूम पड़ जाए कि अगर कोई गरीबी की जिंदगी गुजार रहा है तो ये भी उसके लिए सुन्नत है, और अगर अमीरी की जिंदगी गुजार रहा है ये भी उसके लिए सुन्नत है। तो आप दुनिया कमाइए, और दुनिया कमाने के लिए आज के दौर के अंदर अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए, तरबियत करने के लिए और रोजगारी के लिए, क्योंकि आज हर चीज जो है महंगी है, आज के इस दौर के अंदर हर चीज महंगी होती जा रही है। तो आप साइड से कारोबार कीजिए और अपने दोस्तों को भी कारोबार की तलकीन कीजिए, क्योंकि आप जब तिजारत करेंगे, बिजनेस करेंगे, कारोबार करेंगे तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में बहुत ही तरक्की करेंगे। तो उम्मीद है आपने मेरी बात समझ ली होगी, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि मेरी इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे, ताकि हमारे दूसरे भाइयों को भी इस बात का इल्म हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।